हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम गुप्ता एक बार फिर आपके सामने एक टेक्निकल टॉपिक और एक प्रिंसिपल लेके आया हूं। और आज का जो प्रिंसिपल है दोस्तों, वो आज की जो करंट सिनेरियो है, कोविड सिचुएशन, उसके लिए बिल्कुल सटीक है। और दूसरा जो टेक्निकल टॉपिक है दोस्तों, वो उन दोस्तों के लिए है जिनको एनडीटी या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्सनल है नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन के, एनडीटी लेवल 1, एनडीटी लेवल 2, एनडीटी लेवल 3, इनका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिफाइन करता है। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा अपने प्रिंसिपल से। जो हमारा करंट सिनेरियो है आज की डेट कोविड में, आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि किसी का जॉब चला गया, किसी के घर में प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है, दवाओं का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम आपने सुनी होगी। तो दोस्तों ये कोविड सिनेरियो में ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएशन है दान के बारे में बताने का कि भगवत गीता दान को किस तरीके से डिफाइन करता है और हमें दान को किस तरीके से लेना चाहिए और हम अपनी स्वेच्छा से लोगों का या समाज का क्या भला कर सकते हैं। तो दोस्तों दान को बताने के पहले मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा कि दान है क्या। दोस्तों दान वो होता है जब कोई एक इंसान स्वेच्छा से दूसरे जरूरतमंद इंसान को उसके जरूरत की चीजों को दे, वो दान कहलाता है। दान कभी भी गिफ्ट नहीं हो सकता, दान कभी भी म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें ये दूंगा और तुम मुझे ये दो। दान जरूरतमंद को जरूरत की चीजों को देना ही दान कहलाता है। और दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में दान को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है दोस्तों सात्विक दान, दूसरा कैटेगरी है दोस्तों राजसिक दान, और तीसरा है तामसिक दान। सो दोस्तों अब हम इसको एक शॉर्ट टर्म्स में पहले समझते हैं, फिर हम डिटेल में जाएंगे। अगर हम सात्विक दान की बात करते हैं तो इसका मतलब है आपने दान दे दिया, दान डन एंड देन फॉरगेटन, उसके बाद भूल गए। अगर मैं बात करूंगा राजसिक दान की, तो आपने दान दिया, किसी को दिया, लेकिन आप उसको याद करोगे, आप उसकी ख्याति दिखाओगे, आप दूसरों को बताओगे कि मैंने वो दान दिया। और तीसरा दान तामसिक है, आपने दान तो दिया और उसका आप शो ऑफ करते फिर रहे हो और गलत आदमी को दान दिया। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे सात्विक दान के बारे में, जिसका क्लियर कट फंडा क्या है। सात्विक दान दोस्तों उसको कहा गया है अगर कोई जरूरतमंद इंसान है जो भूखा है, जिसको दवाओं की जरूरत है, जिसको किसी और चीज की जरूरत है, जिसके बिना उसका काम नहीं चल रहा, आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर उस जरूरतमंद इंसान को दान देते हैं और दान देने के बाद आपको किसी को बताने का जरूरत नहीं है, आप उसको दान करो, आप उसको हेल्प करो, उस टाइप का जो दान है वो सात्विक दान कहलाता है। और सात्विक दान दोस्तों आपको ऐसा नहीं कि उसका कुछ रिटर्न मिलना है, आपको रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं। उसका जो एक्सपेक्टेशन है आप छोड़ दीजिए। आपने एक जरूरतमंद को उसके चेहरे पे खुशी लाई, यही सबसे बड़ा दान है। और दोस्तों दूसरे टाइप का जो दान है वो आता है राजसिक दान। राजसिक दान दोस्तों ऐसा होता है कि आदमी दान करता है बट वो उस दान के लिए अपेक्षा रखता है कि उस दान का बदले में उसको कुछ मिले। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने बहुत सारा सुना होगा कि चंदा आता है, किसी के यहां कोई फंक्शन है तो चंदा इकट्ठा किया जाता है। तो चंदे में लोग जो ज्यादा दान देगा उसका नाम बड़ा होगा, उसका नाम ज्यादा बड़े तरीके से लिया जाएगा। इस टाइप का जो दान होता है वो होता है राजसिक दान। और राजसिक दान दोस्तों आज की सिचुएशन में बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अगर राजसिक दान करेंगे तो इसका मतलब है उसका रिप्लिकेशन आपको कभी ना कभी मिलेगा। दान वो है जिसको आप व्यक्त मत करिए, दान वो है जो आप अपने से करिए। तीसरा दान दोस्तों होता है तामसिक दान। तामसिक दान आपने दान किया और बहुत शो ऑफ किया, मतलब ये तामसिक दान वो होता है जो गलत आदमी के ऊपर गलत समय के ऊपर आप दान करते हैं और आप चाहते हैं कि उस दान में बेसिकली रिस्पेक्ट नहीं होता, आप जिसको वो दान दे रहे हैं उसको रिस्पेक्टफुली वो दान नहीं दे रहे हैं। तो इस टाइप का जो दान होता है वो तामसिक दान होता है। और तामसिक दान बेसिकली ये राक्षसों की प्रवृत्ति वाला दान होता है और इससे हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो कोरोना सिनेरियो है, कोरोना सिनेरियो में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जरूरतमंद लोगों को दान करिए और उनके जीवन को फिर दोबारा से ह्यूमैनिटी ऐसी होनी चाहिए कि उनको दोबारा से स्टीम धारा पे लौटाया जा सके। और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको बताने का जरूरत नहीं है।
तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सात्विक दान से अगर कुछ समझे हो तो कोरोना काल में आप एटलीस्ट 2 या 3 जितना भी मैक्सिमम हो सके उतने लोगों को आप दान करें और उनको एक सही जीवन देने की कोशिश करें। दोस्तों अब मैं आगे बढ़ूंगा अपने टेक्निकल टॉपिक की तरफ, जो कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पर्सनल के बारे में है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लेवल 1 के बारे में आपको बताऊंगा, फिर एनडीटी लेवल 2 के बारे में आपको बताऊंगा कि इनका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर मैं एनडीटी लेवल 3 के बारे में आपको डिफाइन करूंगा। तो दोस्तों रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनडीटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पर्सनल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है, अगर मैं एसएनटी टीसी 1A के हिसाब से बात करूं तो उसमें मिनिमम 3 कैटेगरी डिफाइन की गई हैं क्वालिफिकेशन के लिए, और दूसरा ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। एम्प्लॉयर चाहे तो उस क्वालिफिकेशन के लेवल को और भी एड ऑन कर सकता है, जैसे ट्रेनीज को भी कर सकता है, जैसे लिमिटेड सर्टिफिकेशन के लिए भी कर सकता है, बट एसएनटी टीसी 1A ने सिर्फ 3 क्वालिफिकेशन लेवल दिए हुए हैं, एनडीटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो दोस्तों मैं बात करूंगा अब एनडीटी लेवल 1 की। तो एनडीटी लेवल 1 ये बेसिकली बिगिनर लेवल होता है कि जब भी कोई पर्सनल एनडीटी को स्टार्ट करता है तो सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो लेवल 1 है, ये बिगिनर लेवल कहलाता है। एनडीटी लेवल 1 का जो पर्सनल है उसको टेक्निकल नॉलेज का नॉलेज होना चाहिए, सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, और उसके पास स्किल ऐसी होनी चाहिए कि जिससे वो उस पर्टिकुलर एनडीटी मेथड को जिसके लिए वो क्वालिफाई है उस एक्टिविटी के लिए वो कैलिब्रेशन कर पाए, वो उस पर्टिकुलर एनडीटी को परफॉर्म कर पाए और उसको इवेल्युएट कर पाए इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के। इसके बाद जो रिटन प्रोसीजर उसको या रिटन इंस्ट्रक्शन उसको मिला है उस रिटन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन और कैलिब्रेशन इन सबके रिजल्ट को वो रिकॉर्ड कर पाए। एनडीटी लेवल 1 जो है उसको समय समय पे या एक सुपरवाइजर का जरूरत होता है जो लेवल 2 या लेवल 3 कर सकता है, और जो रिपोर्ट वो बनाता है उसको फर्दर रिलीज जो करेगा वो लेवल 2 या लेवल 3 पर्सन करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एनडीटी लेवल 1 पर्सन है वो परफॉर्म कर सकता है कैलिब्रेशन को, स्पेसिफिक एनडीटी को परफॉर्म कर सकता है, इवेल्युएशन एक्सेप्टेंस रिजेक्शन जो है वो डिटरमाइन कर सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटन प्रैक्टिस या रिटन इंस्ट्रक्शन, और उसको रिकॉर्ड कर सकता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा एनडीटी लेवल 2 पर्सन की। तो जो एनडीटी लेवल 2 पर्सन है वो इंडिविजुअली टेस्टिंग कर सकता है। आप समझिएगा यहाँ डिफरेंस है। एनडीटी लेवल 2 जो है वो इंडिविजुअल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है, उसको इतना टेक्निकल नॉलेज होगा या उसकी जो स्किल है वो इस तरीके की होगी कि वो कैलिब्रेशन को सेटअप कर पाए, वो टेस्टिंग कर भी पाए, और उसके बाद टेस्टिंग होने के बाद वो उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट भी कर पाए इन टर्म्स ऑफ जो भी आपके एप्लीकेबल कोड हैं, स्टैंडर्ड हैं, स्पेसिफिकेशन है, उसके टर्म्स में उसके रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन कर पाए। उसके बाद जो एनडीटी लेवल 2 है उसको स्कोप जो आपका प्रोसीजर है, प्रोसीजर का स्कोप, प्रोसीजर का लिमिटेशन और किस पर्टिकुलर मेथड में वो क्वालिफाइड है उसका उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग होना मस्ट है। और जो एनडीटी लेवल 2 पर्सन है दोस्तों वो ट्रेनीज को और एनडीटी लेवल 1 पर्सन को गाइड कर सकता है, उनको हेल्प कर सकता है, उनको बता सकता है कि आपको क्या करना है। एनडीटी लेवल 2 पर्सन जो है दोस्तों वो रिजल्ट को या रिपोर्ट को रिजल्ट के टर्म्स में ऑर्गेनाइज कर सकता है, इसका मतलब है वो रिपोर्ट को रिलीज कर सकता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जो हायर लेवल है एनडीटी का, एनडीटी लेवल 3। एनडीटी लेवल 3 जो होता है दोस्तों उसको सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज होता है, उसकी जो स्किल है वो किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी प्रोसेस को एनडीटी के उसको डेवलप कर सकता है, मतलब प्रोसीजर बना सकता है, प्रोसीजर को या पर्सनल को जो एनडीटी लेवल 1 लेवल 2 है उनको क्वालिफाई भी कर सकता है, प्रोसीजर को अप्रूव भी कर सकता है। उसके बाद वो जो भी टेक्निक्स हैं,
जो उस पर्टिकुलर, जैसे सपोज करिए कास्टिंग का कंपनी, तो कास्टिंग के कंपनी में कौन सा एनडीटी टेक्निक लगेगा, तो उस टेक्निक को भी डिटरमाइन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। इसके बाद कोड को, जो इंटरनेशनल कोड है, स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकेशन है, उन सबको इंटरप्रेट करके उनका जो की पॉइंट्स है उसको टेक अवे को लेकर के वो प्रोसीजर को फॉर्म कर सकता है। एनडीटी लेवल 3 पर्सन जो होता है दोस्तों, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरीके के एनडीटी ऑपरेशन से लेकर के। एनडीटी ऑपरेशन में क्वालिफिकेशन भी आता है दोस्तों, एनडीटी ऑपरेशन में आपका प्रोसीजर राइटिंग भी आता है, एनडीटी ऑपरेशन में दोस्तों टेक्निक सिलेक्शन भी आता है। तो वो पूरे टास्क एनडीटी लेवल 3 को करने होंगे। इसके बाद जो एनडीटी लेवल 3 है वो कैपेबल होना चाहिए किसी भी तरीके के रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में, इवेल्युएट करने में इन टर्म्स ऑफ कोड, स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन। इसके बाद दोस्तों एनडीटी लेवल 3 जो है उसको सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, बेसिकली मटेरियल की, फैब्रिकेशन की, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी की। जो अगर इन सब का नॉलेज है उसको, तभी वो टेक्निक को आइडेंटिफाई कर पाएगा और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को डिफाइन कर पाएगा। जो एनडीटी लेवल 3 पर्सन होता है दोस्तों, उसको अदर एनडीटी मेथड्स का भी नॉलेज होता है, क्योंकि दोस्तों एनडीटी लेवल 3 का जो क्वालिफिकेशन होता है इसमें एक बेसिक एग्जाम होता है। इस बेसिक एग्जाम में जनरल मटेरियल का नॉलेज, फैब्रिकेशन का नॉलेज, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज, इसके अलावा एसएनटी टीसी 1A और सीपी 189, जिसका मतलब है कि गाइडलाइन, और ये जो एग्जामिनेशन का गाइडलाइन है जो एनडीटी लेवल 1 लेवल 2 को क्वालिफाई करता है, तो उसका भी गाइडलाइन उसको पता होता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी एनडीटी मेथड्स हैं, एटलीस्ट उसको जनरल नॉलेज अदर एनडीटी मेथड की, अगर सपोज करिए कोई अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में लेवल 3 है तो उसको डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, एमपीआई का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो जितने भी एनडीटी प्रोसेसेस हैं उसका नॉलेज होना उसको जरूरी है, जिससे वो एक ब्रॉडर पिक्चर देख सकता है कि इसका क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों एनडीटी लेवल 3 जो पर्सन होता है वो सर्टिफाइड होता है, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो लोगों को सर्टिफाई कर पाए, नॉलेज दे पाए, स्किल शेयर कर पाए, और लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पर्सनल्स को ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन ये ऑर्गेनाइज करवा पाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एनडीटी का लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसको आप जरूर मुझे इस वीडियो में लास्ट में जरूर लिखें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।